और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। मात्र 4 वर्ष में हमारी टीम ने ऐसा प्रयास किया, ऐसा कार्य किया कि उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यानी व्यवसाय की सुगमता में उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है। अर्थव्यवस्था में जब कोई बाहर का राष्ट्राध्यक्ष आता था, कोई राजदूत आता था या कोई निवेशक आता था, हम उनसे बातचीत करते थे, प्रदेश के प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करते थे, प्रदेश के बारे में बताते थे। लोग कहते थे उत्तर प्रदेश, तो हम लोग कहते थे उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है, लेकिन ये देश की 5वीं या 6ठी अर्थव्यवस्था है, हम ये कहते थे। आज मैं कह सकता हूं 4 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था हो चुकी है, नंबर 2 की अर्थव्यवस्था हो चुकी है। चार वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में दुगने से अधिक अंतर आया है, दुगने से अधिक बढ़ोतरी हुई है। ये सभी प्रयास करने से होते हैं, टीम वर्क से होते हैं, और यही अपेक्षा आपसे भी की जाती है, क्योंकि शिक्षा से आप जुड़े, आपका जुड़ाव है वह भी बेसिक शिक्षा से। बेसिक शिक्षा में पिछले 4 वर्ष के दौरान कितना परिवर्तन हुआ है हर व्यक्ति जानता है। ये जो परिवर्तन देखने को मिला है, ये जो परिवर्तन देखने को मिला है, ये भी सामूहिक प्रयास का हिस्सा है, एक टीम वर्क है, एक टीम वर्क। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये सब मैंने किया है। मेरी टीम, मेरा मंत्री परिषद है, मेरी टीम का पार्ट हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण हैं, मेरी टीम का पार्ट हमारे कर्मचारी हैं। एक एक चेन जब बनती है, एक दूसरे के साथ जुड़ती है, तब विकास और योजनाएं आगे बढ़ती है। हर एक का अपने फील्ड में कंट्रीब्यूशन है, किसी के कंट्रीब्यूशन को हम नकार नहीं सकते, और यही कार्य शिक्षा के क्षेत्र में भी हुआ है और इसको करना होगा। शिक्षा में भी मैं जब 2017 में आया था, मार्च 2017 में, मान्यता ये थी प्रॉक्सी टीचर थे, शिक्षक जाता ही नहीं था स्कूल में। और बेसिक शिक्षा परिषद से 35,000 से लेकर 45,000 तक वेतन लेता था, लेकिन बदले में 3,000 और 4,000 रुपये में किसी इंटरमीडिएट या बीए पास लड़के को वहां विद्यालय में भेज देता था, अगर बहुत गनीमत की, अगर उसने कृपा कर ली तो, अन्यथा नहीं जाता था। पूछते थे शिक्षक कहाँ हैं, मास्टर साहब कहाँ हैं, तो मास्टर साहब कहीं अपना दूसरे काम कर रहे हैं, कोई ठेकेदारी कर रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है, कोई अपने व्यवसाय में लिप्त हैं। आज कम से कम हर शिक्षक स्कूल जाने के लिए प्रेरित हुआ है। प्रेरणा ऐप ने, मानव संपदा पोर्टल ने आज शिक्षकों की वेरिफिकेशन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। यह प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ाई गई। स्कूलों के भवन जर्जर थे, मुझे आश्चर्य होता था। यानी जो कार्यदायी संस्था है, कार्यदायी संस्था नहीं काम करती थी विद्यालय के निर्माण की। बेसिक शिक्षा परिषद का स्कूल का शिक्षक बच्चों को नहीं पढ़ाता था, वो विद्यालय निर्माण का काम करता था। ये काम कार्यदायी संस्था का है। किसी कार्यदायी संस्था की जवाबदेही को देकर के उसकी क्वालिटी की जांच एक दिन में 1 बार 2 बार चेक करो, देखो, किसी की जवाबदेही तय करो। शिक्षक का काम शिक्षा, उन बच्चों को अध्ययन अध्यापन के साथ जोड़ना है, इस कार्य को जवाबदेही के साथ करे। और ये कार्य जब पूरी जवाबदेही के साथ होना प्रारंभ हुआ, उसके परिणाम सामने आने प्रारंभ हुए। यानी 4 वर्ष में 1 वर्ष केवल हमारा कोरोना प्रबंधन में बीता है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को हम 1 मार्च से खोल पाए हैं, अभी वहां भी पूरी स्ट्रेंथ के साथ बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। अभी भी हम लोग सतर्क हैं। कई राज्यों में फिर से कोरोना के मामले बढ़े हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जो कार्रवाई यहां पर प्रारंभ हुई है, उसके पीछे किसी भी प्रकार से 4 वर्ष के दौरान 1 वर्ष कोरोना के खिलाफ लड़ते लड़ते लगा,
उस सब के बावजूद पिछले 4 वर्ष में लगभग 54 लाख अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में आए हैं। उनको नए सिरे से उनका प्रवेश हुआ है, उन बच्चों को वहां पर भेजने का काम किया गया है ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से। देखिए, आप में से हर एक व्यक्ति कुछ नया दे सकता है अपने अपने फील्ड में। आपको अलग अलग विकास खंडों में जाकर के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के निरीक्षण और उसकी व्यवस्था को एक सिस्टम के साथ जोड़ने में अपना योगदान देना है। एक बड़ा कार्य आपके स्तर पर हो सकता है। हर एक विकास खंड की अपनी अपनी सामाजिक, अपनी आर्थिक, अपनी भौगोलिक परिस्थितियां होंगी। उस पर आपके द्वारा अपने तरीके से कुछ नयापन किया जा सकता है, एक नया अध्ययन किया जा सकता है, और फिर अपना प्रेजेंटेशन आप अपने बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने या फिर एडी बेसिक के सामने या निदेशक के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास होना चाहिए। वर्ष में कम से कम 1 बार 2 बार इस प्रकार के अवसर होने चाहिए, जब बहुत लंबा नहीं, आप प्रेजेंटेशन बनाए तो 5 मिनट का बनाएंगे तो वह लोग देख पाएंगे, बहुत लंबा नहीं बनाना, लेकिन बना सकते हैं। कहां की सामाजिक स्थिति क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है, वहां की अन्य सांस्कृतिक स्थितियां, परिस्थितियां किस प्रकार की हैं, वहां पे जनसांख्यिकी की क्या स्थिति है, और कैसे बच्चों के सर्वांगीण विकास में बेसिक शिक्षा परिषद बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। ये काम केवल एक अभिभावक का नहीं है, ये काम केवल एक शिक्षक का भी नहीं है, आपका भी उतनी बड़ी भूमिका इस पूरे कार्य में हो सकती है। शिक्षक अपने विद्यालय, उसका विद्यालय उसका कमांड एरिया का क्षेत्र है, लेकिन एक खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में पूरा विकास खंड आपका कमांड एरिया का क्षेत्र है, जिसमें बेसिक शिक्षा में क्या आमूलचूल परिवर्तन, वहां पर कुछ नए उसके साथ आप कर सकते हैं जो अन्यों के लिए भी प्रेरणादायी बन सकता है। आप में से बहुत सारे लोग इस फील्ड में काम कर सकते हैं, और ये कुछ नया करके दिखाने की आवश्यकता है। पाठ्यक्रम ये शासन तय कर रहा है, शासन तय करता है, आपका परिषद तय कर रहा है, लेकिन पाठ्यक्रम की तरह भी बहुत कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं जो बच्चों को अपने साथ जोड़ने का आधार बनता है। देखिए, इसमें बहुत क्षरण हुआ है, याद करना, आज से 25 साल, 30 साल पहले, 35 साल पहले, 40 साल पहले, जब खंड शिक्षा अधिकारी अपने अपने यहां बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के भ्रमण में जाते थे, उस समय उसका एक सम्मान भी था, उसकी गरिमा भी थी, और वे लोग जाते थे तो वह बड़े सम्मान के साथ लोग देखते भी थे। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनका फोकस होता था। उस समय साधन नहीं थे तो भी वह लोग जाते थे, आवागमन के साधन नहीं थे, पैदल जाते थे, साइकिल से जाते थे, अन्य साधन का उपयोग करके जाने का प्रयास करते थे, विद्यालयों में रुकते थे, आते थे, बच्चों से पूछते थे। अब तो एक शॉर्टकट का रास्ता बना दिया है। मैंने सुना इस बार फिर बेसिक शिक्षा परिषद कह रहा है कि अब पढ़ाई ऑनलाइन हुई, ये कह रहे हैं आप उनको सबको प्रमोट कर दो। लेकिन हमें एक प्रतिस्पर्धा बच्चों के बीच में खड़ी करनी होगी, और प्रतिस्पर्धा इस बात को लेकर के हर बच्चे के मन में हो कि नहीं, मैं इसके योग्य हूं। पलायन का रास्ता दिखाने की बजाय या उसके द्वारा दीनता दिखाने की बजाय उसको हम सक्षम बनाएं। ये न्यू है, जितनी मजबूत हो पाएगी उतना ही वह सक्षम और सामर्थ्यवान बन पाएगा, और समाज और राष्ट्र उतना ही सक्षम और सामर्थ्यवान बनेगा। ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, इन बच्चों की नींव को मजबूत करना हमारा दायित्व बनता है, और ये कार्य न हो कि हम एक औपचारिकता निर्वहन करने के लिए, केवल प्रमोट करने के लिए संस्थाएं खोल दें। हमें एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खड़ी करनी होगी। और अभी तो 1 वर्ष से तो विद्यालय फिजिकली खुले ही नहीं। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय तो 1 मार्च से हम लोगों ने रिस्क लेकर के भी खोले हैं, लेकिन प्रयास होना चाहिए हम इनको धीरे धीरे करके, पहले कोविड के सभी नियमों का पालन करते हुए उनकी सुरक्षा, क्योंकि जो हाई रिस्क कैटेगरी है उसमें बेसिक शिक्षा परिषद के सभी बच्चे आ जाते हैं,
और हाई रिस्क कैटेगरी के होने के नाते वहां पर हमें उन बच्चों की कोविड से बचाव के बारे में या अन्य जितने भी वेक्टर बॉर्न डिजीज होंगी उन सब से बचाव के बारे में हमें पहले से उसके बारे में सतर्कता बरतनी पड़ेगी। और सतर्कता बरतने के साथ फिर प्रयास होना चाहिए कि कैसे फिजिकली उनकी क्लासेस प्रारंभ हो। जो बच्चे आ रहे हैं उनको पहले चरण में, छोटे बच्चे हैं पहली क्लास में दूसरी क्लास में, उनको देखना चाहिए अक्षर ज्ञान है या नहीं है। हम वहां से शुरुआत कर लें, देखें वहां पर उस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएं और फिर धीरे धीरे करके हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और फिर महीना 2 महीने इसको चला करके और फिर प्रयास होना चाहिए एक शॉर्ट टेस्ट का कार्यक्रम। पहले 1 घंटे का होता रहा होगा, आप आधे घंटे का करिए, 15 मिनट का करिए। 15 मिनट में भी टेस्ट लिए जा सकते हैं। उन बच्चों का एक अलग अलग तरीके से भी हम मौखिक भी उनका वो ले सकते हैं। एक व्यवस्था, उनके मन में एक भाव आना चाहिए, प्रतिस्पर्धा का भाव होना चाहिए, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, वो बच्चा आगे बढ़ सके। एक औपचारिकता नहीं, लेकिन हमें उसको प्रोत्साहन देना पड़ेगा, प्रोत्साहित करना पड़ेगा। आज जो सरकार शिक्षा में इतना खर्च कर रही है, इतना सहयोग कर रही है, बेसिक शिक्षा परिषद में तो हम उनको यूनिफॉर्म भी दे रहे हैं, 2 यूनिफॉर्म दे रहे हैं, बैग दे रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं, जूते मोजे दे रहे हैं, स्वेटर भी उपलब्ध करा रहे हैं। ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। मिड डे मील के भी हम लोगों ने मेनू तैयार करने के लिए कहा, इस प्रकार का तैयार करिए कि बच्चों के लिए वो रोचक बन सके, पौष्टिक भी हो, उनके लिए रोचक भी हो। दोनों चीजें हैं। हम बच्चों को केवल पौष्टिक के आधार पर केवल खिचड़ी नहीं खिला सकते। हमें ये भी देखना है कि उसकी रुचि भी हो, उसके साथ जुड़े, उसका आकर्षण का केंद्र बिंदु बने। विद्यालय की लाइब्रेरी हो। आज विद्यालय में हमने एक ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत जो कार्य 4 वर्ष पहले प्रारंभ किया था, आज उसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद उस कार्यक्रम को और तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है, जिसमें विद्यालय की फ्लोरिंग है, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट है, उनके लिए पेयजल की सुविधा है, सोलर पैनल या लाइट की व्यवस्था वहां पर देने की व्यवस्था की गई है। फर्नीचर की बनने की कार्रवाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा है, फर्नीचर देने की कार्रवाई हुई है। ये सभी प्रक्रियाएं तेजी के साथ आगे बढ़ी हैं। और फिर इसमें स्मार्ट क्लास और लाइब्रेरी की व्यवस्था। लेकिन इन सब में तकनीक का अपना महत्व होगा और तकनीक को अपना करके सकारात्मक भाव के साथ उसको आगे बढ़ा करके आप एक बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। आप सब सौभाग्यशाली हैं। देश के सबसे बड़े बेसिक शिक्षा परिषद के साथ आप सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। याद रखना, नौकरी की शुरुआत आप जैसे कर लेंगे, आपके कैरियर को वह उसी रूप में आगे बढ़ाएगा। मैंने देखा है बहुत सारे अधिकारी अच्छा ब्राइट कैरियर के साथ प्रवेश करते हैं, लेकिन बाद में अपनी भ्रष्ट गतिविधियों के कारण शुरुआत में लड़खड़ाने लगते हैं और फिर लड़खाते लड़खाते मध्यकाल तक आते आते ऐसी स्थिति हो जाती है कि विभाग भी और व्यवस्था भी उनको धक्का देकर के बाहर करना चाहता है कि अब ये इस व्यवस्था के लिए खतरा हो चुके हैं, इनको बाहर करो। सरकार को उनको बर्खास्त करना पड़ता है, उनकी सेवाएं समाप्त करनी पड़ती है। उसके सामने पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं बचता है, क्योंकि उसके बाद तो उसके सामने कोर्ट को फेस करने और फिर सजा के अलावा कुछ नहीं बचता है। और मैं चाहूंगा कि बेसिक शिक्षा परिषद में भी एक पारदर्शी और सुचितापूर्ण व्यवस्था देने के लिए आप सबको अपने अपने विकास खंडों में एक बहुत बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए तैयार होना होगा। और खासतौर पर इस बात के तय करना, यानी एक सामान्य नैतिकता है। एक शिक्षक छुट्टी लेने के लिए आ रहा है और छुट्टी सैंक्शन का आधार हम पैसा बना देंगे, बहुत खराब स्थिति है। कोई बीमार है, हम बीमारी के सही सर्टिफिकेट मांग करके उसकी छुट्टी को सैंक्शन कर ले, न कि पैसा लेकर के छुट्टी सैंक्शन होने की कार्रवाई हो। ये ठीक नहीं है। इस प्रकार की स्थितियां नहीं होनी चाहिए। या विद्यालय बदलने की, ट्रांसफर की एक प्रक्रिया एक पॉलिसी के अंतर्गत सरकार करती है, उसमें भी अगर पैसे के लेन देन की बात कोई करने लग जाए तो गंभीर बात है। ये चीजें नहीं स्वीकार होनी चाहिए। हम ध्यान रखें, हमारी कार्य पद्धति इतनी सुचितापूर्ण होनी चाहिए, इतनी पारदर्शी होनी चाहिए, कोई हम पर उंगली न उठाए।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 7वां वेतन आयोग प्रदेश के अंदर लागू किया है। हर एक को बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास कर रहा है। हमने तो कोविड-19 के दौरान भी किसी कर्मचारी और किसी अधिकारी के वेतन में न कटौती की और न लेट ही होने दिया। हर महीने के पहले सप्ताह में ही हर अधिकारी, हर कर्मचारी को वेतन मिला है, उसकी सारी सुविधाएं मिली हैं। ये पूरे प्रदेश के अंदर किया गया। 14 लाख कर्मचारी हैं, सभी को समय पे वेतन मिला है, समय पे सारी सुविधाएं मिली हैं। कोविड-19 के दौरान जब दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगाने लग गई थी, प्रदेश ने कोई भी किसी भी प्रकार कर्मचारियों के हितों के साथ कोई किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया। और जब सरकार संवेदनशील है तो इसके बाद हमें इन चीजों के बारे में बहुत उसके साथ देखना होगा। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे यही कहूंगा, बेसिक शिक्षा परिषद में आमूलचूल परिवर्तन करने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आप सब उसमें सहभागी बने और नौकरी को एक औपचारिकता न बना लें। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए, क्योंकि आपको उस फील्ड में काम करना है जहां पर वे बच्चे हैं। हो सकता है परिवार में बहुत उनको गाइड न किया जाता हो, लेकिन आप थोड़ा भी प्रयास प्रारंभ करेंगे, कैसे सहजता के साथ, सरलता के साथ हम उन बच्चों के मन में अच्छे भाव लाकर के शिक्षा के प्रति रुचि जागृत कर सके, गांव-गांव से बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित कर सके। विकास खंड हमारा प्रयास होना चाहिए। पहले चरण में एक विद्यालय को आदर्श विद्यालय बनाना, फिर दूसरे चरण में हम लोग न्याय पंचायत स्तर पर आदर्श विद्यालयों की श्रृंखला खड़ी करें, फिर तीसरे चरण में पूरे विकास खंड को आदर्श विकास खंड के रूप में, बेसिक शिक्षा के आदर्श विकास खंड के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया का पालन करें। इस थोड़ा कुछ ना कुछ चलना चाहिए और सभी चीजों पर बहुत तेजी के साथ अगर आप कार्य करना प्रारंभ करेंगे, आप खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में आपका कैरियर वहीं से बनता हुआ दिखाई देगा, जो आपको आगे के लिए एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड देगा। आपका वो प्रेजेंटेशन विभाग के लिए उपयोगी सिद्ध हो पाएगा, लेकिन उसके लिए टीम वर्क करना पड़ेगा। नकारात्मक भाव के साथ नहीं, सकारात्मक भाव के साथ हम इस अभियान को बढ़ाएंगे तो सफलता प्राप्त होगी। आज के इस अवसर पर 271 आप सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को यहां पर नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया का कार्यक्रम यहां पे संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम लोग, आप सभी लोग शासन की मंशा के अनुरूप बेसिक शिक्षा परिषद के पूरे अभियान के साथ जुड़ करके पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ शिक्षा की इस नींव को मजबूत बनाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार सर। अब मैं सचिव